दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए उगाया जाता है। आज से पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर हमें प्लांट को उगाना होता है ना तो उसके लिए हमें सीड्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब ऐसे मेथड्स भी डेवलप हो चुके हैं जिसके थ्रू हम वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं जैसे कि मान लीजिए स्टेम हो गया किसी भी प्लांट का, उसका रूट हो गए, ठीक है, उसके लीव्स हो गए, तो उनके थ्रू भी हम किसी भी प्लांट को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में द प्रोसेस इन विच द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हम लीव्स की बात करेंगे, रूट्स की और स्टेम की, तो इनके जरिए भी ना किसी नए प्लांट को उगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल के जरिए। जैसे कि आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो में रिप्रोडक्शन पता है किस तरह से होता है, इसको किस तरह से उगाया जाता है। तो इसको उगाने के लिए ना देखा होगा आपने, पोटैटो जब लंबे समय तक घर में रखा रह जाता है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स आने लग जाते हैं ना, जिनको हम आइज बोलते हैं उनके, ठीक है, और यही जर्मिनेटिंग आइज बर्ड बोले जाते हैं। ठीक है, यही जर्मिनेट होते हैं और आगे जाकर यही नए मतलब नए पोटैटो में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये पोटैटो प्लांट में कन्वर्ट होते हैं जिससे बहुत सारे पोटैटोस बनते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको क्या करा जाता है, इसको कट करके जमीन के नीचे दबा दिया जाता है और जहाँ जमीन के नीचे दबाया जाता है वहाँ पर एक छोटा सा ऐसा प्लांट आ जाता है और नीचे बहुत सारे पोटैटोस जो हैं आप देख सकते हैं उग जाते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन जो कराया जाता है प्लांट पार्ट के जरिए, उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। जैसे यहाँ पर देखिए जिंजर है, जिंजर को भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर इनके रूट्स हेयर के जरिए उगाया जाता है। ब्रायोफिलम लीव्स है, देखिए इनको लीव्स के थ्रू उगाया जाता है ना, नए प्लांट्स जो हैं लीव्स के थ्रू बनते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ स्टेम, ये देखिए यहाँ पर शुगर केन है, शुगर केन में भी सेम ऐसे ही उगाया जाता है। इसको भी शुगर केन को कट कर कर सॉइल में दबाया जाता है और जिससे नए प्लांट्स जो हैं उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, लीव्स के थ्रू हो रहा है, रूट्स के थ्रू हो रहा है, स्टेम के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए कहा गया है इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऐसा रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए हो। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए जो रिप्रोडक्शन होगा इसलिए उसको उसका नाम भी दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो चलिए समझते हैं कुछ हम इसके कुछ वो देखेंगे कितने टाइप्स के ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं। ठीक है, टाइप्स में हम दो टाइप पढ़ने वाले हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम यूज़ करने वाले हैं रूट्स, स्टेम एंड लीव्स का। ठीक है, तीन टाइप्स के देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स। लीव्स के थ्रू, पत्तों के थ्रू, स्टेम के थ्रू किस तरह से प्लांट्स को उगाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे हम आर्टिफिशियल में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये हॉरिकल्चर मेथड्स बोले जाते हैं, बागवानी तरीके होते हैं ये, मतलब जिनमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, जिन मतलब इनको उगाने के लिए हमें काफ़ी मतलब यहाँ पर ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग के बारे में समझेंगे और लास्ट देखेंगे हम टिश्यू कल्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से जो कि है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। इसमें देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट की ना कोई ज़रूरत नहीं रहती, मतलब यहाँ पर हमारा ज़्यादा कुछ काम इसमें रह नहीं जाता, बस इसमें सॉइल के नीचे दबाना होता है और काम शुरू हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसी भी प्लांट पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब हमारा कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहता है। इनमें ज़्यादातर ना जो ये प्लांट्स उगाए जाते हैं रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू और लीव्स के थ्रू उगाया जाता है। तो तीनों ये रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू यहाँ पर प्लांट्स को उगाया जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं रूट्स के थ्रू किस तरह से प्लांट को उगाया जाता है। तो न्यू प्लांट्स इमर्ज आउट स्वलोन और मॉडिफाइड रूट्स, जिनको हम ट्यूबर्स कहते हैं। ठीक है, इन ट्यूबर्स के जरिए इन प्लांट्स को उगाया जाता है। ये ट्यूबर वेजिटेबल्स बोले जाते हैं या ट्यूबर्स प्लांट बोले जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बर्ड्स फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम होता है ना किसी भी वेजिटेबल का, उसके जो एंड्स होते हैं, जिनका उसका बेस होता है, जो उस बेस पर ना छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्ड्स आने लग जाते हैं। उन्हीं बर्ड्स के जरिए ना उन प्लांट्स को उगाया जाता है। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल के जरिए। यहाँ पर देखिए स्वीट पोटैटो है अपने पास, जिसको रूट ट्यूबर्स बोला जाता है। इसको काफ़ी दिनों तक ना यहाँ पर से कट कर कर पानी में रखा जाता है और ये जो रूट्स आप देख रहे हैं ये ग्रोथ करते जाते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ करने का मतलब छोटे छोटे ना ये पौधों में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, इनका मतलब ये चेंज हो जाते हैं धीरे धीरे और कुछ ऐसे इसमें से रूट्स निकलने लग जाते हैं यहाँ पर। और इन्हीं रूट्स को ना पता है क्या करके फिर तोड़कर सीधा सीधा हम सॉइल में लगा देते हैं और जहाँ जहाँ ये सॉइल में लगाए जाते हैं इन्हीं रूट्स को, जो इसके ऊपर ग्रोथ किया था ना इन्होंने, तो इन रूट्स को हम सॉइल में लगाते हैं। सॉइल में जहाँ लगाया जाता है वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टाइम बाद क्या होता है, बहुत सारे ज़मीन के नीचे स्वीट पोटैटो जो है उगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है रूट्स के थ्रू। यही सेम रिप्रोडक्शन आप देख सकते हो बीट रूट में, ठीक है, रेडिश में, कैरेट में, टर्निप में। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसे मेथड्स भी डेवलप हो चुके हैं जिसके थ्रू हम वेजिटेटिव पार्ट्स, कौन सा वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट्स के जरिए नए प्लांट्स को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो सेम रिप्रोडक्शन देखा जाता है बीट रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, जो कि है स्टेम के थ्रू किस तरह से उगाया जाता है प्लांट्स को। चलिए देखते हैं। तो स्टेम के थ्रू देखिए, व्हेन न्यू प्लांट्स अराइजेस फ्रॉम द नोड्स, नोड से नए प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये ना एक पार्ट है प्लांट का, जिसमें आपने देखा होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है ये, ठीक है, इस प्लांट में यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ब्रांचेज आना शुरू हो जाती है ना, तो उस पॉइंट को नोड्स बोले जाते हैं, ठीक है। इन नोड्स पे से भी ब्रांचेज आनी शुरू हो जाती है। जैसे ये आपने लॉन वाली घास देखी है, जो लॉन में उगती है, ज़्यादातर आपने पार्क वगैरह में ये घास देखी होगी, ठीक है, काफ़ी फैली हुई रहती है, हमेशा हर जगह फैल जाती है ना, जहाँ पर थोड़ी सी भी रहेगी तो धीरे धीरे पूरे एरिया को कवर कर लेती है। तो इसमें रिप्रोडक्शन देखिए किस तरह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो नोड्स है ना, इन नोड्स पे से जहाँ से इसके ये ब्रांचेस शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर से ना क्या होता है, एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है, और ये नया प्लांट आगे बढ़ता है, फिर वो सॉइल के नीचे चला जाता है, ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पर यही सॉइल के नीचे ही चलता रहता है, ऐसा ही प्रोसेस ये। तो इसी तरह से ये पूरे में धीरे धीरे करके ये नोड्स के जरिए, जो नोड से इनके ब्रांचेस शुरू हुए थे, नया प्लांट अराइज हुआ था, वही प्लांट आगे जाके बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन इसमें देखा जाता है। स्टेम दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड रनर्स, इनको रनर्स बोला जाता है, ऐसे ग्रासेस को, ठीक है। इसी के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरह बेल सेम रिप्रोडक्शन देखा जाता है। स्ट्रॉबेरी जो प्लांट होता है, स्ट्रॉबेरी के प्लांट में भी सेम रिप्रोडक्शन होता है, जो कि स्टेम्स के थ्रू होता है। तो चलिए देखते हैं, हमने रूट्स कर लिया, स्टेम कर लिया, अब देखते हैं लीव्स के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो लीव्स में देखा होगा आपने, बर्ड्स प्रोड्यूस इन अ नॉचेस। नॉचेस का मतलब होता है, देखिए किनारे जो होते हैं ना, इनके पत्तों के जो किनारे होते हैं, उन पर से क्या होता है, नए लीफ मार्जिन, मतलब यहाँ पर नया मतलब एक बॉड डेवलप होने लग जाता है। बॉड प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन, जो किनारे किनारे पे, जैसे कि आप एग्जांपल में समझ सकते हैं। देखिए किनारे किनारे पे क्या हो रहा है, ये ब्रायोफ्लम का लीव्स है ना, ब्रायोफ्लम का लीव्स है, इसके किनारे किनारे पे आपने देखा छोटे छोटे बर्ड्स आने लग जाते हैं, और यही छोटे छोटे बर्ड्स जहाँ जहाँ पर ज़मीन पर गिरते हैं ना, वहाँ पर से नया ब्रायोफ्लम का एक नया प्लांट्स उगना शुरू हो जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन देखिए किस तरह का, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिप्रोडक्शन है, जो कि किसके थ्रू हो रहा है, लीव्स के थ्रू हो रहा है। तो चलिए हमारे तीनों रिप्रोडक्शन हमने कर लिए हैं, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू एंड लीव्स के थ्रू, किस किस तरह से प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराया जाता है। अब देखेंगे हम अपने आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं ये, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग। चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा है, जो कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, जिसमें है कटिंग। देखिए कटिंग किस तरह से की जाती है। इट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन। जैसे कि नेचुरल में क्या था, ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर कोई मतलब एक तरह से कोई इन्वेंशंस नहीं करनी, कोई नया मतलब तरीका नहीं निकालना। यहाँ पर क्या है कि इस कैरीड आउट बाय द ह्यूमन्स इन द फील्ड एंड लेबॉर्ट्रीज। इनके लिए क्या करा जाता है, इनको फील्ड्स में उगाया जाता है, इनको लेबॉर्ट्रीज में उगाया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड्स बोले जाते हैं। इसलिए इन दिस कटिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहला मेथड है जो यहाँ पर देखिए आप, कटिंग। कटिंग में क्या होता है, इन दिस a part of plant, specifically a stem or leaf is cut and planted in the soil, planted in the soil। मतलब देखिए इसमें से क्या कट किया जा रहा है, या तो स्टेम को कट किया जा रहा है या लीव्स को कट किया जा रहा है, और यहाँ पर क्या करा जाता है, स्टेम लीव्स को कट करके। चलिए मेथड इसको देखते हैं किसी एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर देखिए ये क्या है, रोज़ है ना, रोज़ प्लांट है। रोज़ प्लांट का क्या करा जाता है, उसके ना ये आप देख रहे हैं, ये स्टेम पूरा जो है इसको ले लिया जाता है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे यहाँ पर बर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये जो बर्ड्स है ना छोटे छोटे, इन बर्ड्स के अंदर यही नए प्लांट में ग्रो करते हैं बाद में। तो इस स्टिक को ना सीधा डायरेक्टली यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पॉट के अंदर, गमले के अंदर सीधा लगा दिया गया है, और यहाँ पर ये धीरे धीरे फिर क्या होता है, इसके बर्ड्स के ऊपर से ही ग्रो करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर फ्लावर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रोपेगेशन देखा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं इसके, बाय कटिंग मेथड से, ठीक है। तो चलिए देखेंगे और भी कुछ प्लांट्स है, जैसे कि देखिए यहाँ पर शुगर केन है। शुगर केन में भी सेम, गन्ने में सेम ऐसा ही होता है। आपने गन्ना अगर देखा होगा ध्यान से, तो यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे ना इसके एंड्स पे ना, यहाँ पर जो सेक्शन होता है ये वाला, यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स जनरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। इन्हीं बर्ड्स को दबाया जाता है मिट्टी के अंदर, ठीक है, कट कर कर इस तरह से, ताकि ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करे। और इसमें भी फिर ऐसा ही सेम रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखा जाता है। ये धीरे धीरे करके बहुत सारे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कटिंग मेथड बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं अपने अब नेक्स्ट मेथड के बारे में, जो कि है ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें क्या करा जाता है, हॉरिकल्चर टेक्निक्स यूज टू जॉइन पार्ट्स फ्रॉम 2 or more प्लांट्स सो दैट दे अपीयर
टू ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। मतलब यहाँ पर हॉरिकल्चर मेथड यूज़ किया जाता है। हॉरिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। बागवानी मतलब बाग में जो हम अलग अलग तरीके से नए नए पौधे को उगाया जाता है ना, तो उस टेक्निक्स के थ्रू यहाँ पे उगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स और रोजेस को इस तरह से उगाया जाता है। यहाँ पर एक पार्ट होता है सायन और एक पार्ट होता है स्टॉक। मतलब ये सायन ना किसी और प्लांट का पार्ट रहता है, इस प्लांट के पार्ट को ना किसी दूसरे प्लांट पर उस पे मतलब इसको ज्वाइन करते हैं, इसके ऊपर इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद इसको रैप कर दिया जाता है अच्छे से, ठीक है, टेप वगैरह से रैप कर देते हैं। और यहाँ पर इसको जिसको मतलब रैप किया हुआ है इसको ग्राफ्ट यूनियन कहते हैं। यूनियन मतलब होता है जुड़ना, है ना, कोई दो चीज़ों का जुड़ना है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करता है ना। देखिए बेसिकली काम क्या होता है, इनका रूट्स का काम क्या होता है। रूट्स का काम ये होता है कि इस प्लांट के अंदर जो भी पानी है, H2O है, ठीक है, जो वाई सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो एक तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए उसको भेजना। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है, ये दो प्लांट्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक सिंगल प्लांट की तरह यहाँ पर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगल प्लांट की तरह यहाँ पर ग्रो करते हैं। इसी तरह के आपने देखे होंगे, अगर आप ये देखिए यहाँ पर भी ग्राफ्ट यूनियन आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर ये जोड़ा गया है ना प्लांट्स को। इसी तरह इसका ग्राफ्ट यूनियन ये रहा, देखिए, है ना। तो इस तरह से मतलब प्लांट्स को उगाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है ये, ठीक है। ग्राफ्टिंग के जरिए मतलब मैंगो हो गया, इनको उगाया जा सकता है, ठीक है। ये सीड से भी उगाया जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको ग्राफ्टिंग मेथड से भी लगाया जा सकता है। एप्पल हो गए, ग्रेप्स हो गए और रोजेस हो गए, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं, अपने कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। अब देखते हैं हम कटिंग ग्राफ्टिंग हो गया अपना। अब हम लेयरिंग मेथड के बारे में जानते हैं। लेयरिंग, दो टाइप्स की लेयरिंग होती है, चलिए देखते हैं। लेयरिंग मेथड में डेवलपमेंट ऑफ रूट्स ऑन अ स्टेम, मतलब डेवलपमेंट रूट का कहाँ पर हो रहा है, ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और वाइल द स्टेम इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट एंड इज कॉल्ड लेयरिंग। इसमें दो टाइप के लेयरिंग आते हैं, माउंट लेयरिंग एंड ए लेयरिंग। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं किस तरह से स्टेम के ऊपर क्या ग्रो कर रहे हैं, रूट्स ग्रो कर रहे हैं। देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये प्लांट्स है, ये इसका स्टेम है ना। स्टेम के से ब्रांचेस निकल रही है, ये ब्रांचेस सीधा कहाँ चली गई, सॉइल के अंदर चली गई। और जहाँ से सॉइल के अंदर से निकलेगी वहाँ एक नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह के लेयरिंग को बोला जाता है माउंट लेयरिंग कहा जाता है। ये लेयरिंग दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो है माउंट लेयरिंग और एक है एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग के बारे में समझते हैं, देखिए कैसे। ये माउंट लेयरिंग में क्या है, प्लांट सीधा सॉइल के अंदर गया, सॉइल के अंदर से वापस निकल गया और यहाँ पर एक नया प्लांट्स बन गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब लेयरिंग प्रोसेस चलता है। इसी तरह अगर एयर लेयरिंग की बात करें तो ये एयर में होता है। माउंट लेयरिंग का वर्ड है तो ये सॉइल से रिलेटेड है, सॉइल में चले जाते हैं ना प्लांट। लेकिन अगर एयर लेयरिंग की बात करें तो ये प्लांट के ऊपर रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका स्टेम है, ठीक है। स्टेम से ये ब्रांचेस निकल रही हैं। इस ब्रांचेस को क्या करा जाता है, ये बार्क होती है इसके ऊपर। इसकी बार्क को ना पहले बार्क टिश्यू को रिमूव किया जाता है, हटा दिया गया। अब जैसे हटाते हैं इसके ऊपर क्या करा जाता है, सॉइल की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल इसके ऊपर डाल दी जाती है। मॉइस्ट सॉइल से क्या होता है, ये यहाँ पर जनरेट करना शुरू कर देगा। यहाँ से ना पता क्या होगा, रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे और एक नए प्लांट में ये ग्रो करना शुरू कर देगा। और जब यहाँ पर रूट्स जनरेट हो जाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं, इसको कट करके अब हम कहीं और भी इस प्लांट को सेम लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर पॉलीथीन बैग्स वगैरह टाई करके रख दिया जाता है, टाइट करके, और धीरे धीरे हम देखते हैं इनके ऊपर रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। और जब इन पे रूट्स आना शुरू हो जाते हैं तब हम इसको कट कर कहीं और लगाया जा सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं ये, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने अभी देखा कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, तो ये तीनों मेथड्स जो है हॉरिकल्चर्स मेथड्स में आते हैं, ठीक है। तो इनके लिए प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।